चढ़ावा चोरी मामले में किस किस पर एक्शन होने वाला है, कैसा एक्शन होने वाला है और कौन कौन नप सकता है, इसका फैसला तो 6 जुलाई को होगा। लेकिन जांच में कुछ नए और चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। विस्तार से अब इन पर बात करेंगे। पुलिस सूत्रों की माने तो अभियुक्तों ने चढ़ावा चोरी के सबूत मिटाने की कोशिश की थी और अभियुक्तों ने शातिर चोरों की तरह मोबाइल को फॉर्मेट कर सबूत मिटाए थे। बताया जाता है कि गिरफ्तारी से पहले ही अभियुक्तों ने फोन को फॉर्मेट कर दिया था। यहां तक कि व्हाट्सएप चैट, फोटो, वीडियोस भी डिलीट कर दिए थे और जांच करने वाली टीम ने सभी अभियुक्तों के फोन को अपने कब्जे में ले लिया। अभियुक्तों ने जांच शुरू होने से पहले ही अपने मोबाइल फॉर्मेट कर वो सबूत मिटा दिए जो चैट और कॉल हिस्ट्री में थे। अब सवाल यही है कि आखिर सबूतों को जुटाने के लिए एसआईटी अब क्या करेगी। कोई भी दोषी बचने न पाए, इसके लिए एसआईटी तह तक जाने के लिए जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम की मदद से एसआईटी अभियुक्तों के मोबाइल से डेटा रिकवर करेगी। इसके जरिए यह पता लगाया जाएगा कि मंदिर में चढ़ावा चोरी कैसे हो रही थी। सबसे बड़ी चुनौती यह पता लगाना है कि चोरी की रकम मंदिर से बाहर कैसे निकाली जाती थी। एसआईटी ये जानकारी भी जुटाएगी कि किन लोगों के बीच रकम का बंटवारा होता था। एसआईटी के सामने यह सवाल भी है कि नेटवर्क चोरी कैसे करता था। इस चोरी कांड में कितने लोग शामिल थे, लूट कांड का मास्टरमाइंड कौन था। एसआईटी ने अब तक जितनी जांच पड़ताल की है, रकम बाहर निकालने और बंटवारे को लेकर कुछ सबूत मिले। यह भी साफ हो चुका है कि गिनती के दौरान अभियुक्त व्हाट्सएप से मैसेज भेजते थे। जांच में पता चला है कि मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वाला जो रैकेट एक्टिव था, उसका मुख्य किरदार था टिन्नू यादव, चंपत राय का खासम खास, उनका सबसे बड़ा विश्वास पात्र चंपत राय का राइट हैंड। पुलिस और एसआईटी की पड़ताल में चौंकाने वाला सच सामने आया है। अयोध्या राम मंदिर में वीआईपी दर्शन के लिए टिन्नू यादव वसूली सिंडिकेट चला रहा था। सामान्य श्रद्धालु घंटों लाइन में लगकर दर्शन करते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए टिन्नू यादव और उसका गैंग अवैध वसूली कर रहा था। टिन्नू एंड कंपनी ने आसपास के होटल, होम स्टे के जरिए बड़ा नेटवर्क तैयार कर रखा था। होटल में श्रद्धालुओं को वीआईपी दर्शन का लालच दिया जाता था। दर्शन करने वाले भक्त की क्षमता देखकर 500 से 1000 रुपए तक लिए जाते थे। बताया तो यह भी जा रहा है कि आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से 2000 रुपए तक वसूले जाते थे। होटल संचालक श्रद्धालुओं की डिटेल्स टिन्नू गैंग को भेजते थे, जिसके बाद पैसे लेकर टिन्नू और उसके साथी श्रद्धालुओं को वीआईपी दर्शन कराते थे। इस प्रक्रिया में एक और नाम है और वो है छोटू। वीआईपी प्रवेश मार्ग के पास छोटू नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। जो श्रद्धालु होटल से नहीं आते थे, उन्हें छोटू के जरिए वीआईपी दर्शन कराया जाता था। छोटू भी टिन्नू के नेटवर्क के जरिए वीआईपी पास दिलाता था। यह रोज का धंधा बन गया था। बाद में श्रद्धालुओं से वसूली गई रकम आपस में बांटी जाती थी। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के निकट ही वीआईपी दर्शन के नाम पर वसूली गई रकम का बंटवारा होता था। अविनाश शुक्ला को पुलिस उसी जगह पर ले गई जहां अभियुक्त आपस में पैसे बांटते थे। सूत्रों की माने तो जो चढ़ावे चोरी को लेकर पूरा का पूरा सिंडिकेट था, ये टिन्नू यादव चला रहा था और एक दूसरे से सब लोग जुड़े हुए थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार टिन्नू यादव को इतनी शक्ति मिली कहां से, उसका मनोबल कैसे बढ़ता चला गया और आखिर कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी घटना होती चली गई। इन सभी चीजों को लेकर कई सारी नई जानकारी सामने आई है।